welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 10 of the Hindu Marriage Act 1955, which deals with yet another matrimonial relief of judicial separation. So guys, so far I've covered videos from section number 1 to section number 9. If you have not watched my previous videos yet, guys, please go and watch those videos also. And guys, before we move on, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with judicial separation. Guys, ये बहुत ही easy एक matrimonial relief है. मैंने आपको अपने previous video में बताया था on section number 9 कि restitution of conjugal rights भी एक matrimonial relief है. उसी तरीके से judicial separation and divorce, both of them are yet another matrimonial relief. So guys, judicial separation का मतलब क्या होता है कि parties are separated judicially. Judicial separation, as the word itself indicates, parties को separate किया जाता है for a year. Judicially उसको separate किया जाता है, यानी कि law की interference होती है. Judiciary interferes and parties to a marriage are forced to live apart. They are not basically forced. हम forced to live apart नहीं कहेंगे, but this cease to cohabit with each other. Each party releases the other party from duty to cohabit. Guys, अगर आपको पता हो restitution of conjugal rights में मैं डिस्कस किया था कि each party to a marriage has a duty to cohabit. Once you have got married, husband and wife का status आपको मिल चुका है, you have a duty to cohabit with each other. Cohabitation is nothing but living together as husband and wife. आपको एक साथ रहना होता है and this is your duty, which is a kind of matrimonial rights and obligations. आपकी matrimonial rights and obligations are towards each other that you have a duty to cohabit with each other. जो इंसान इस ड्यूटी की ब्रीच करता है वो यानी कि जो इंसान इस ड्यूटी का ब्रीच करेगा उसका जो एग्जिस्टिंग स्पाउस होगा वो फिर दूसरा स्पाउस कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को फाइल कर सकता है और एल्स जो इनोसेंट पार्टी होगी वो कोर्ट में जा सकती है. बट गाइज यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरली जस्ट लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ईदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइल अ पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन. बीट हस्बैंड और वाइफ, कोई भी पार्टी जस्ट लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है, बीट हस्बैंड और वाइफ, और वो जुडिशियल सेपरेशन की पिटिशन को फाइल कर सकते हैं. अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. वहां पे पार्टीज दे हैव मेड अ ब्रीच ऑफ देयर ड्यूटी टू कोहाबिट विद ईच अदर. लेकिन गाइस जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, जुडिशियरी खुद आपको सेपरेट करती है और कहीं ना कहीं देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू कोहाबिट. वहां पे ब्रीच हुआ होता है एंड पार्टीज बोलते हैं कि इसको रेस्टिट्यूट करवाया जाए, मेरे मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को वापस दिलाया जाए. लेकिन यहाँ पे कोर्ट एक साल के लिए पार्टीज टू अ मैरिज को अलग कर देती है, जुडिशियली उनको सेपरेट कर देती है. इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी जो ड्यूटी होती है टू कोहाबिट विद ईच अदर, उस ड्यूटी से वो पार्टीज खुद ही रिलीज हो जाती हैं. अब गाइज इसका बेसिकली जो क्रक्स है वो ये है कि अगर पार्टीज अलग रहेंगी दे माइट इवॉल्व फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर एंड शायद से वापस वो एक साथ दोबारा हो जाएं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो एक साल का पार्टीज को दिया जाता है. सो आपको समझ आए कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक अलग तरीके का मैट्रिमोनियल रिलीफ है और जुडिशियल सेपरेशन एक अलग तरीके का मैट्रिमोनियल रिलीफ है जो कहीं ना कहीं ड्यूटी टू कोहाबिट के साथ रिलेटेड है. वहां पे ब्रीच हुआ होता है एंड पार्टीज दे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ कि इसको रेस्टिट्यूट करवाया जाए, रिस्टोरेशन हो हमारी कॉन्जुगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की, marital rights and obligations की. Since one of the two parties they ceased cohabitation. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी you have a duty to cohabit, लेकिन कोर्ट खुद कहता है कि both of them you have released each one of you to cohabit with each other. अब आपने एक साल के लिए एक दूसरे को रिलीज कर दिया है फ्रॉम दैट ड्यूटी टू कोहाबिट, और अगर आप कोहाबिट नहीं भी करते हो तो वो कोई एक तरीके की डिजर्शन नहीं होगी, वो कोई भी मैट्रिमोनियल ऑफेंस नहीं होगा सिंस द टू पीपल आर जुडिशियली सेपरेटेड. तो ये होता है एक मैट्रिमोनियल रिलीफ ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियरी क्या करती है, लॉ लोगों को सेपरेट करता है, हस्बैंड एंड वाइफ को एक साल के लिए अलग रखता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अब गाइस मैंने आपको बताया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो डिक्री होती है एंड जो डिवोर्स की डिक्री होती है, दे आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ईच अदर. अगर आपने सेक्शन 9 की मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पर्पस इज टू प्रिजर्व मैरिज. इट सर्व्स अ सोशल पर्पस एंड प्रिवेंट्स ब्रेकअप ऑफ मैरिजेस. जबकि गाइस डिवोर्स का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप ऑफ मैरिजेस. तो कहीं ना कहीं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री एंड डिवोर्स की डिक्री आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट होता है. बट गाइस जो जुडिशियल सेपरेशन होती है ना, ये कहीं ना कहीं डिवोर्स के जैसे होती है बट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेसर इविल दैन डिवोर्स.
आपको मैं ये सारे पॉइंट्स से ना आपको डिफ्रेंसिएशन भी समझाती जा रही हूँ बिटवीन सेक्शन नंबर 9, 10 एंड 13, और कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि हाउ दीज थ्री मैट्रिमोनियल रिलीफ्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जहाँ पे सेक्शन नंबर 9 एंड 13, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड डिवोर्स आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ईच अदर, मीन्स दे कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। उसी के अपोजिट जो सेक्शन नंबर 10 है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री एंड सेक्शन 13 डिवोर्स की डिक्री, उसमें माना जाता है कि जुडिशियल सेपरेशन इज अ लेसर ईविल दैन डिवोर्स। अब गाइस ये क्यों कहा जाता है डिवोर्स इज एन ईविल? डेफिनेटली बिकॉज इट ब्रेक्स अप द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इट मीन्स वो मैरिज को प्रिजर्व करके नहीं रखता। लेकिन गाइस जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पार्टीज को जुडिशियली सेपरेट किया जाता है 1 साल के लिए। उसका फायदा ये होगा कि पार्टीज कोहैबिटेशन भी नहीं कर रही, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, येट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ये होता है अगर आपको डिवोर्स मिलता है, आपका जो स्टेटस होता है मैरिटल स्टेटस वो खत्म हो जाता है, इट मीन्स आप डिवोर्सी हो। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के मैट्रिमोनियल रिलीफ में क्या होता है कि पार्टीज दे सीज कोहैबिटेशन, देयर इज सेसेशन ऑफ कोहैबिटेशन, यानी कि दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव नो मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन येट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ इन द आइज ऑफ लॉ। इट मीन्स मैरिज अभी भी टर्मिनेट नहीं हुई, मैरिज अभी भी स्टिल इट इज स्टिल अलाइव एंड सब्सिस्टिंग, इट डज नॉट डिसॉल्व द मैरिज। अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट पुट मैरिज असंडर, इट मीन्स इट डज नॉट डिसॉल्व अ मैरिज। मैरिज अभी भी कंटिन्यू करेगी, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होता लाइक डिवोर्स। आपको समझ आया? इट मीन्स इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेसर ईविल दैन डिवोर्स बिकॉज there because cohabitation between the parties comes to an end even without termination of marriage by a decree of judicial separation. guys, so in essence मैं ये कह सकती हूँ nutshell में कि जो डिक्री होती है जुडिशियल सेपरेशन की, इट इज अ कंसेंशुअल सेपरेशन एग्रीमेंट। पार्टीज का कंसेंट होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दे कंसेंट कि हम जुडिशियली अलग रहना चाहते हैं एंड वी वांट टू व्यू लाइफ फ्रॉम सम अदर व्यू पॉइंट कि हाउ इज लाइफ विदाउट ईच अदर फॉर अ ईयर और सो, हम एक तरीके से थोड़ी देर के लिए अलग रहना चाहते हैं। सो इट्स अ कंसेंशुअल सेपरेशन अग्रीमेंट फ्रॉम बेड एंड बोर्ड एंड ईच पार्टी रिलीजेस द अदर फ्रॉम ड्यूटी टू कोहैबिट। पार्टीज दे हैव ड्यूटी टू कोहैबिट because they are tied up in a marital bond, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, they relieve each other from the duty of cohabitation with each other or from performing their marital rights and obligations or of comforting and accompanying each other। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक नॉर्मल मैरिटल रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स दे रिमेन सस्पेंडेड बट मैरिज स्टिल सबसिस्ट्स। मैरिज अभी भी रहती है, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। आई होप गाइस सबको क्लियर हो चुका कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। हम गाइस जुडिशियल सेपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन की जब डिक्री पास करता है, कोर्ट की कोशिश होती है कि हम डिवोर्स के पहले एटलीस्ट एक बार ट्राई करें कि पार्टीज में रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, क्योंकि गाइज इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लेसर ईविल दैन डिवोर्स, तो देयर इज ऑलवेज अ रूम ओपन फॉर रिकॉन्सिलिएशन। पार्टीज को 1 साल के लिए छोड़ा जाता है अलग, they live apart, parties they are not living together। वही चीज है कि यहाँ पे क्या है, हाउसेस की सेपरेशन हो जाती है, यहाँ पे they are still husband and wife but they are not living together as husband and wife, वो कॉन्सेप्ट है। parties are living apart, तो वहाँ पे क्या है कि there is always a room open for reconciliation, कि शायद parties में reconciliation हो जाए and they start cohabiting again, they might resume cohabitation with each other। अगर cohabitation resume हो जाती है then happy married life दोबारा से begin हो सकती है। तो डिवोर्स को ट्राई करने से पहले गाइज जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को पास करना सही समझते, बिकॉज ऑर्डिनरली दिस डिक्री विल ईदर लीड टू रिकॉन्सिलिएशन और डिवोर्स। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी पार्टीज में, या फिर गाइज अगर 1 साल तक पार्टीज ने कोहैबिटेशन को रिज्यूम नहीं किया बिकॉज दे आर लिविंग अपार्ट, जुडिशियली सेपरेट हो चुके, दे आर लिविंग अपार्ट, और अगर 1 साल तक उसी तरीके से वो अपार्ट रहते हैं देन ईदर पार्टी मे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक डिवोर्स। ये डिवोर्स का एक तरीका है कि आप जुडिशियल सेपरेशन के पहले डिक्री पास करवाओ। अगर आप जुडिशियली सेपरेट हो, ठीक है, 1 साल के विदिन अगर आपने कोहैबिटेशन को रिज्यूम कर लिया, वेरी वेल, वेरी गुड, बिकॉज यू हैव रिज्यूम कोहैबिटेशन विद ईच अदर और अपने मैरिटल बॉन्ड को आपने प्रिजर्व कर लिया। लेकिन गाइज अगर रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पाती then there is a room open for divorce, then either party may seek divorce also, क्योंकि 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद आप फिर उस जुडिशियल सेपरेशन को एक ग्राउंड बना सकते हो फॉर डिवोर्स। इट इज अंडर सेक्शन 13(1)(a), जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता लगेगा, वहां पे इट इज अ ग्राउंड। तो ये होती है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री की जो पावर होती है। अब गाइज यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि जुडिशियल जब पार्टीज जुडिशियली सेपरेट हो जाती है, मैंने आपको बताया कि दे स्टिल रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ, इट मीन्स नो पार्टी इज फ्री टू मैरी अगैन। आप रीमैरिज नहीं कर सकते बिकॉज योर मैरिज स्टिल सबसिस्ट। और अगर जुडिशियल सेपरेशन के दौरान उस एक साल में ईदर ऑफ द टू पार्टीज दे हैव रीमैरिड, सो दैट पर्सन, प्रोवाइडेड अगर वो वैलिड मैरिज होगी, तो दैट पर्सन विल बी कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, क्योंकि अभी भी मैरिज सबसिस्ट करती है, डिवोर्स नहीं हुआ, जुडिशियल सेपरेशन था। अब नेक्स्ट पॉइंट गाइज, अगर पार्टीज चाहती है ना, बहुत बार होगा कि शायद से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, सो पार्टीज माइट वांट to put this state of judicial separation to an end. If they want to put this state of judicial separation to an end, it means in a way or the other they want to resume cohabitation with each other. तो it is very important कि कोर्ट का एक ऑर्डर पास होगा जिसमें कोर्ट अपनी ही डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन को रिसेंड करेगा। बिकॉज गाइस जो डिक्री आती है ना जुडिशियल सेपरेशन की, इट इज अ जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है कि इट इज जजमेंट फॉर द होल वर्ल्ड आउट देयर, उनके लिए होती है। तो अगर आप चाहते हो टू पुट दिस state of judicial separation to an end within a year, अगर आप resume करते हो cohabitation with each other, an order of the court rescinding the decree of judicial separation is necessary, because guys this decree of judicial separation was a judgment in rem and ordinarily court grant कर देते हैं। obviously court क्या चाहता है, marriage को, इस social institution को preserve करना ही चाहता है। तो कोर्ट क्या करेगा, बहुत ही जल्दी आपकी इस डिक्री को अपने ऑर्डर के तहत इसे खुद अपनी ही डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन को क्या कर देंगे, वो रिसेंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एंड व्हेनेवर पार्टीज दे आस्क फॉर इट विद इन अ ईयर और सो, तो कोर्ट विदाउट थिंकिंग वंस वो क्या कर देते हैं, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोर्ट को लगता है कि ऑल द अवर्टमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द पार्टीज आर ट्रू एंड इफ कोर्ट थिंक्स इट रीजनेबल टू डू सो, तो कोर्ट क्या करेगा, विदाउट एनी मच डिले, कोर्ट क्या करेगा, आपको डिक्री पास कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा रिसेंडिंग द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, बिकॉज जुडिशियल सेपरेशन हैड लेड टू रिकॉन्सिलिएशन, पार्टीज के बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो चुकी है। सो आपको ये पॉइंट समझ आएगा इसकी जुडिशियल सेपरेशन होती क्या और इसका ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इट सर्व्स अ सोशल पर्पस एंड वो नहीं चाहते कि ब्रेकअप ऑफ मैरिजेस हो, क्योंकि गाइज अगर जुडिशियल सेपरेशन रिकॉन्सिलिएशन ना करवा पाया तो देन द नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट डिवोर्स। तो कोर्ट नहीं चाहता कि हमारे जो मैरिजेस हैं वो ब्रेकअप हो। मोरोवर गाइज जब भी एक डिक्री पास होती है जुडिशियल सेपरेशन की, कोर्ट के पास एक पावर होती है, ज्यूरिसडिक्शन होती है, to provide or to grant for ancillary relief also. Ancillary relief is nothing but a kind of maintenance to the parties. जो temporary maintenance होती है वो भी parties को मिलती है, spousal maintenance हो गई और custody of children। तो ये सारी जो आपकी डिक्री जब पास होती है जुडिशियल सेपरेशन की, तो ancillary maintenance जो है, ancillary relief है, वो भी parties को मिलता है। इसीलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर जुडिशियली पार्टीज सेपरेटेड। इफ पार्टीज आर सेपरेटेड एंड वाइफ इज नॉन वर्किंग, तो उनको क्या मिलेंगी, एंसिलरी रिलीफ दिए जाती है कोर्ट की तरफ से। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर एक साल के विद इन पार्टीज ने रिज्यूम नहीं करी कोहैबिटेशन, देन कोर्ट्स दे कैन डू एनीथिंग एंड पार्टीज ईदर पार्टी में सीक फॉर डिवोर्स। सो गाइज एट द एंड मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि कोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, कोर्ट की जो कंसिडरेशन रहती है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कोर्ट कभी भी हैस्टिली कुछ नहीं करेगा, बहुत जल्दी में वो नहीं करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि जुडिशियली पार्टीज को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। शायद से दे माइट डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, दैट दे कांट कोहैबिट विद ईच अदर, सो वहाँ पे दे माइट कम टुगेदर। सो बिफोर ग्रांटिंग द प्रेयर फॉर परमानेंटली स्नैपिंग दिस मैरिटल रिलेशनशिप, अगर डिवोर्स हो गया तो ये रिलेशनशिप परमानेंटली स्नैप हो जाएगा। सो बिफोर ग्रांटिंग अ प्रेयर फॉर डिवोर्स और फॉर परमानेंटली स्नैपिंग पार्टीज ऑफ देयर मैरिटल रिलेशनशिप, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट and court tries its level best and makes each and every attempt possible to maintain the sanctity of relationship. इस relationship की जो purity है, sanctity है, उसको maintain करने की कोर्ट पूरी कोशिश करता है। because guys मैरिजेस का ब्रेक होना इज नॉट ओनली वेरी इंजूरियस एंड हैजार्डस फॉर द पार्टीज टू अ मैरिज और फॉर देयर चिल्ड्रन, बट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज ऑल्सो। ये पब्लिक एक सोशल पर्पस को सर्व करते, तो मैरिजेस का टूटना, उनको प्रिजर्व करना इज इंपॉर्टेंट, टूटना इज नॉट गुड फॉर पब्लिक एट लार्ज, नॉट ओनली फॉर द पार्टीज टू अ मैरिज, उनके लिए तो हैजार्डस है, इंजूरियस है, एंड फॉर देयर चिल्ड्रन, बट फॉर सोसाइटी एट लार्ज ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मैट्रिमोनियल रिलीफ्स हैं जो कोर्ट आपको ग्रांट करता है, आपके कॉन्जुगल राइट्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। उसका भी पर्पस बिहाइंड इज टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एज वी हैव डिस्कस्ड, सेक्शन 9 में हमने डिस्कस किया था। वही पर्पस कोर्ट का यहाँ पे होता है कि डिवोर्स के पहले लेट्स गो फॉर जुडिशियल सेपरेशन, पार्टीज दे विल लिव जुडिशियली सेपरेटेड फॉर अ ईयर और सो, और उसके बाद देखते हैं व्हाट विल हैपन, बिकॉज इट विल ईदर लीड टू डिवोर्स और विल लीड टू
रिकॉन्सिलिएशन होगी तो अच्छी बात है। एंड गाइज देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हर एक केस में ईदर पार्टी कांट गो to the court of law to file a petition for judicial separation. There are certain grounds to it. अब ये grounds को हम डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइज एनी ग्राउंड ऑन विच अ पिटिशन फॉर डिवोर्स में बी प्रेजेंटेड, उन्हीं ग्राउंड्स पे आप पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन को भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो जब हम डिवोर्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पे कुछ फॉल्ट ग्राउंड्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एडल्ट्री, डिजर्शन, क्रुअलिटी, ये फॉल्ट ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के लिए। वही ग्राउंड्स पे डिवोर्स के पिटिशन भी फाइल हो सकती है, उन्हीं ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन की भी जो पिटिशन है वो फाइल हो सकती है। तो गाइज वो ग्राउंड्स क्या है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे स्लोली एंड स्टेडली जब हम सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हो कि क्योंकि ग्राउंड्स सेम हैं, फॉल्ट ग्राउंड्स सेम हैं to file a petition for divorce and to file a petition for judicial separation. So more often than not क्या होता है guys, बहुत बार पार्टीज कोर्ट में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री का जो ग्राउंड है वो पूरा प्रॉपरली बनता है। एडल्ट्री के ग्राउंड को लेके either of the parties they have gone to the court of law to file a petition for divorce. अब कोर्ट कहता है कि क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन इज अ लेसर इविल देन डिवोर्स, एडल्ट्री ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन का भी है, एडल्ट्री डिवोर्स का भी है, लेट्स गो फॉर जुडिशियल सेपरेशन। तो कोर्ट क्या करेगा, डिक्री जो आप उसकी पिटिशन फॉर डिवोर्स होगी उसको बदल देगा टू अ पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन का पर्पस इज टू preserve the marriage. Guys, I'll be coming up with more videos on Hindu Marriage Act. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.